ये भैरव अवतार कैसे हुआ? हम वैसे तो पूर्व में आपने सुना चुके हैं कि ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए भगवान शंकर के क्रोध से भैरव का प्रागट्य हुआ, जिन्होंने अपनी कनिष्ठिका के नख से ब्रह्मा के पंचम सिर को काट दिया। तब भगवान विश्वनाथ ने कहा, हे भैरव, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई है, इसलिए इस ब्रह्म हत्या से बचने के लिए तुम काशी जाओ। काशी जाते ही यह ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाएगी। तब भैरव, जो भगवान शंकर का ही अवतार है, भैरव जी काशी की ओर चलने लगे और उन्होंने कपाल व्रत धारण किया ब्रह्म हत्या से बचने के लिए। भिक्षा मांग करके भगवान भैरव चलने लगे। तब चलते 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 एक बार भैरव जी वैकुंठ में पहुंचे और नारायण ने भगवान भैरव की बड़ी आराधना की, बड़ी स्तुति। भैरव जी को बिठाया, उनकी पूजा की, उनका स्मरण किया और फिर कहा, हे शिव, हे महादेव, आप तो स्वयं विश्वनाथ जी ही हैं, आप स्वयं शंकर जी ही हैं, आप ये बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? कहते हैं तब इतना सुनते ही भैरव जी ने कहा, बोले, हे हरि, कोई सेवा के लिए हम नहीं आए, आपसे मिलने के लिए आए। अच्छा महाराज, तो आप ये ऐसे क्यों घूम रहे हैं? महात्माओं का वेश बनाकर, जटा बिखरी है, कपाल व्रत धारण करके, आप तो संसार को देने वाले हैं, आप क्यों भिक्षा मांगते हैं? तब भैरव जी ने कहा, हे नारायण, मुझे शंकर जी ने आदेश दिया है कि जब तक तुम काशी न पहुंचो तब तक कपाल व्रत को धारण करो, इसलिए भिक्षा मांग करके ही मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा महाराज, और ये स्त्री कौन है जो आपके पीछे खड़ी है? बोले, यही ब्रह्मा की ब्रह्म हत्या है जो हमारे पीछे लगी हुई है। कहते हैं तब नारायण ने ब्रह्म हत्या से कहा, बोले, हे ब्रह्म हत्या, क्या तुम नहीं जानती ये स्वयं शिव है, स्वयं भगवान शंकर है? अरे अरे, तुम इनको परेशान करना छोड़ो और वापस चली जाओ, जिनके दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण होता है। ये ब्रह्म हत्या, तुम उन्हें परेशान कर रही हो, ये उचित नहीं है, लौट जाओ। कहते हैं तब ब्रह्म हत्या ने कहा, हे नारायण, मैं भी जानती हूँ कि ये स्वयं शिव है, इसीलिए इनके पीछे लगी। क्यों? जिनके चरणों की धूल बड़े बड़े देवताओं को प्राप्त नहीं होते, मैं उनके चरणों की धूल को अपने माथे पर चढ़ाकर इनके पीछे पीछे चलती हूँ, जिससे मेरा जीवन धन्य धन्य हो रहा है, कृत्य कृत्य हो रहा है। बस काशी तक मैं इनके साथ जाऊंगी, वहीं मेरी मुक्ति हो जाएगी, फिर मैं चली जाऊंगी। तो नारायण ने मुस्कुरा कर कहा कि प्रभु, अब ये भी आपकी ही भक्त है, अब अच्छी है चाहे बुरी है, इसको भी लेके चलिए। तो भैरव ने वहां से विदा ली और भैरव जी चलते 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 काशी क्षेत्र में पहुंचे। और जैसे ही काशी में पहुंचे तो काशी में एक स्थान है जिसका नाम है कपाल मोचन। आपने अगर दर्शन किया हुआ, कपाल मोचन क्यों कहते हैं? ब्रह्मा जी का वो सिर जो भैरव जी के हाथ पर चिपका हुआ था और ब्रह्म हत्या भैरव जी को लगी थी, कहते हैं वहीं पर ब्रह्म हत्या का मोक्ष हुआ और वो सिर भैरव के हाथ से गिरकर नीचे गिर गए, यानी ब्रह्म हत्या दूर हो गई। भैरव आनंदित होकर नाचने लगे। तब सबने भैरव जी की जय जयकार की और काशी के कोतवाल के रूप में भगवान आनंद भैरव विराजमान हो गए। बोले, आनंद भैरव भगवान की जय। तो भैरव जी काशी में विराजमान हो गए। आज भी जो कोई मणिकर्णिका पर दर्शन करता है, विश्वनाथ जी का दर्शन करता है, भवानी का दर्शन करता है और फिर काल भैरव जी का दर्शन करता है, उस व्यक्ति के जीवन से ब्रह्म हत्यादि पापों का भी शमन होता है। और वहाँ इनको काल भैरव भी कहा जाता है। काल भैरव क्यों कहते हैं? बोले, काल का भी जो मर्दन करने वाले हैं उन्हें काल भैरव कहते हैं। तो किसी पे मृत्यु जैसा भी बड़ा संकट आया हो, यदि वह व्यक्ति भी भगवान भैरव का स्मरण करे, उनकी आराधना करें, तो उनकी आराधना से महाराज काल का भी शमन होता है, काल भी नष्ट होता है। इसलिए भगवान को काल भैरव के रूप में